of all possible values of x satisfy the equation, ये इक्वेशन है is, ठीक है। अब समझने की कोशिश करें इस सवाल में, अगर आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल अच्छी है तो ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ये बहुत लंबा सवाल है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल स्किल से पहले कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने लिखा x पावर a पावर b, तो इसका मतलब है x पावर a इंटू बी, ठीक है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल करूंगा। दूसरा, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसा ब्रेक भी कर सकते हैं। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, इस सवाल में यूज होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या ऑब्जर्व करना है, समझना। अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं कि तीन टर्म्स है, ठीक है, और यहाँ पे इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब समझना ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। x पावर a पावर b है तो a इंटू बी होता है, तो मैंने क्या लिखा 2 पावर 2x स्क्वायर और पावर में 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 पावर 4x स्क्वायर, ठीक है। देखने से लग रहा है a स्क्वायर। अब पैटर्न क्या है, a स्क्वायर आ गया तो b स्क्वायर आ जाए और माइनस का 2a भी आ जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस का 2 पावर x प्लस 15 का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, अगेन ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, ठीक है। अब रह गया बीच का टर्म माइनस 2a, a ये है 2a इंटू बी, बी ये है। अब आप चेक करिए ये पूरा नंबर इसी तरह से टूट जाएगा, चेक करो। यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 15 और 1 16, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। और अगर कोई स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब समझना, अगर मैं लिख रहा हूँ इस x स्क्वायर इज 0, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज 0, ठीक है। इट मींस कि ये जो अंदर का टर्म है ये 0 के इक्वल होना चाहिए। 0 कब होगा, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे। इट मींस कि 2 पावर 2x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 पावर x प्लस 15, और तो यहां मैं काम कर सकता हूँ 2x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x प्लस 15, यहां से बनेगा एक क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाना है आपको 30 और डिफरेंस लाना है 1, तो -6 और 5, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/2 और -5/2। आपसे कह रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इनका सम करेंगे तो आएगा, इनका सम हो जाएगा 1/2, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा।